हेलो एवरीबॉडी, चलिए हम इस वीडियो में क्लास 9th के मैथ का ओसवाल बुक्स के सैम्पल पेपर 2 सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हम सैम्पल पेपर 2 के फॉर्मेट को देख लें। सैम्पल पेपर 1 मैथ का सैम्पल पेपर 1 क्लास 9th का मैं डाल चुका हूं, आप इसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए ये जो सैंपल पेपर है 2 पार्ट में आपका डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में आपके 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड 2। सेक्शन ए में सेक्शन 1 में आपका 22 तक क्वेश्चन है, जिसमें कि 7 क्वेश्चन में आपके आर टाइप के हैं, 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से कोई भी आप कर सकते हैं। ये आपके एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। वही आपके क्वेश्चन नंबर 23 और 24 जो है ये केस बेस्ड स्टडी है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे क्वेश्चन है। फिर सेक्शन बी में आपका 25 to 31 जो है ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। वही 32 to 38 आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है। 39 to 41 आपके 5 नंबर के क्वेश्चन है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे पार्ट ए में बताया ना, ये 2 सेक्शन जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 2 सेक्शन है। चलिए सेक्शन ए के सेक्शन फर्स्ट के सभी क्वेश्चन को पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इरेशनल नंबर कैन बी। 2 नंबर का प्रोडक्ट, 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए हम देखते हैं। पहले मैं एग्जांपल के साथ दिखा दूं। अगर √2 है, यहाँ पे √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √2 में आ जाएगा ये 2 × 2, 2 का पेयर बन गया, बाहर क्या निकलेगा 2। तो देखिए यहाँ पे 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जा रहा है, यहाँ पे 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे रेशनल नंबर आ जा रहा है। वही मैं अगर दूसरा एग्जांपल लूं, यहाँ पे अगर √2 ले रहा हूं और √3 ले रहा हूं, देखिए अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो √over में क्या हो जाएगा 2 × 3, मतलब 2 3 जा 6। यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो देख रहे हैं 2 अगर इरेशनल नंबर को ले रहा हूं तो प्रोडक्ट करने पे क्या आ रहा है, कभी रेशनल आ जा रहा है, कभी इरेशनल आ जा रहा है। तो यहाँ पे आप वही लिखेंगे, 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, या फिर क्या होगा, और इरेशनल नंबर होगा। इन दोनों में से दोनों होंगे। फिर सेकंड देखिए, इसमें आर वाले, देखिए बोले थे ना पीछे कि इसमें ऑप्शनल रहेगा, या तो ऊपर वाला कीजिए या तो ये वाला कीजिए, दोनों कर सकते हैं, दोनों में कोई भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, राइट ए रियल नंबर विच हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब ऐसा रियल नंबर लिखना है जिसको डिवाइड करने पे उसको रिमाइंडर आपका 0 आ जाए। देखिए मैं अगर एग्जांपल में दूं, देखो एग्जांपल देना है ना, कोई भी रियल नंबर, मैं 51/2 ले रहा हूं, आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। देखिए 51 को डिवाइड करेंगे जब 2 से तो क्या आएगा, यहां पे अगर 51 है, 51 को डिवाइड कीजिए 2 से, 2 2 जा 4, 1 और 1, 2 5 जा 10 आ गया ना। ये 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 आएगा, यहां पे डेसिमल लगाएंगे, यहां पे 0 आएगा। कितने टाइम जाएगा, 2 5 जा ये 10 होगा, फिर ये कैंसिल, मतलब ये इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 25.5। यही जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। देख रहे हैं बाद में कट जा रहा है ना, इसी को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा 51/2। मैंने इसको जस्टिफाई करके दे दिया। तो एग्जांपल में आप इसमें ये लिखेंगे 51/2 और यहां पे आप लिखेंगे रेशनल और इरेशनल। मैं तो आपको इसको डिस्क्राइब किया हूं, समझाया हूं कि ये कैसे आया है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल √2। √2 की हमें डिग्री लिखनी है कि इसका क्या होगा। देखिए कभी भी हम जो डिग्री लिखते हैं वो वेरिएबल का लिखते हैं, यहां पे वेरिएबल नहीं है, तो हम देखो कैसे इसको लिखेंगे। √2 को हम 1 से मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आंसर में, उसके रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो √2 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। √2 को 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0। x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, मतलब √2 x की पावर हम 0 इसको लिख सकते हैं। कभी भी हम डिग्री किसका निकालते हैं, वेरिएबल मतलब अल्फाबेट का। अल्फाबेट यहाँ पे क्या है, x है, इसकी डिग्री क्या है 0 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ हम डिग्री यहाँ पे 0 हो जाएगी। समझे, ऐसे हम इसको निकालेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है ना कि डिग्री क्या होगी, तो इसमें डिग्री इसकी 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर
3। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द इक्वेशन x इजिकल टू 0 इन 2 वेरिएबल। x इजिकल टू 7 को आपको 2 वेरिएबल में लिखना है। 2 वेरिएबल मतलब 2 अल्फाबेट होना चाहिए। एक तो x हो गया, आपको y के भी इसमें ऐड कर दो या z, कोई भी आप 2 ऐड कर सकते हैं। देखिए हम कैसे करेंगे। x इजिकल टू 7 है, ये RHS वाले को LHS की तरफ ले जाओ तो x ये क्या हो जाएगा, यहां पे प्लस है, इधर आएगा तो x माइनस 7 इजिकल टू 0 हो जाएगा। ये 1 वेरिएबल में है, लेकिन हमें आंसर किस में लाना है, 2 वेरिएबल में। तो इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस 0.y। अगर हम फिर देखिए मैं कैसे बता रहा हूं, x प्लस 0.y माइनस 7 इजिकल टू 0। यहां पे देखिए y में अगर किसी भी अल्फाबेट में किसी भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो मतलब जो ऊपर है x माइनस 7 और यहां पे अगर 0 में जीरो ऐड कर देंगे 0.y का तो इसके वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे आप करके इसको 2 वेरिएबल में लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू कोई इसकी जो है y में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, किसी भी नंबर में 0 प्लस या माइनस करेंगे तो सेम नंबर आएगा। इस वजह से इसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को हम लोग फुलफिल कर देंगे, क्योंकि यहां पे बोला है कि 2 वेरिएबल में आपको लिखना है और ये आप इसको लिख दिए। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि आपको बताना है कि ये जो दिया हुआ है किस क्वाड्रेंट में है। देखिए आप जानते हैं कार्टेशियन सिस्टम में ये वाली x एक्सिस है, ये वाली y एक्सिस है। इसकी साइन क्या होती है, इसकी साइन प्लस प्लस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट ये इसका साइन, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये कौन सी क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ। फर्स्ट की साइन प्लस प्लस, सेकेंड की साइन क्या होती है, सेकेंड की साइन माइनस प्लस होती है, थर्ड की साइन क्या होती है, माइनस माइनस होती है, फोर्थ की साइन क्या होती है, प्लस माइनस होती है। आप यहां पे देखिए क्या है, यहां पे -3 और 5 है, तो मतलब ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये आपका देख रहे हैं ना, माइनस और प्लस किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट ही इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको यहां से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है ना। इफ ए बी इजकल टू क्यू आर, बी सी इजकल टू पी आर एंड सी ए इजकल टू पी क्यू है। देखिए मैं अगर ये बना रहा हूं यहां पे, अगर मैं यहां पे, तो पूछ रहा है क्या कंडीशन होगी। ऐसे में एक ट्रायंगल बनाया, देखिए ट्रायंगल बनाया, यहां पे ए बी सी बनाया, बोल रहा है कि ए बी किसके बराबर है, क्यू आर के। मतलब ये वाली साइड ए बी आप किसके बराबर बनाएंगे, यहां पे क्यू आर के बनाएंगे। फिर दे रहा है बी सी किसके बराबर है, ये नीचे वाली साइड बी सी जो है पी आर के बराबर है। मतलब आर तो है ही यहां पे क्या हो जाएगा, पी, तो पी आर हो गया, ये वाली साइड आपकी पी आर के बराबर है। फिर दे रहा है सी ए जो है पी क्यू के बराबर है, तो सी ए जो ये है, सी ए ये किसके बराबर हो जाएगा, सी ए जो है आपका ये पी क्यू के बराबर है। तो इसका मतलब ये एस 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 क्या हो गया, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी हो गई। तो क्या लिख सकते हैं आप, यहां पे लिख सकते हैं देन ए बी सी जो है, ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल क्यू आर पी के। यही जो है आप इसमें आंसर फिलअप करेंगे। चलिए देखते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अगर क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री है, तो फोर्थ एंगल बनाना है। तो देखो 3 एंगल क्या दिए हैं, 3 एंगल आपका दिए हैं 75 डिग्री, 90 डिग्री और क्या दिया हुआ है, 75 डिग्री। देखिए हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल का सम कितना, इसके चारों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो चौथे आप एंगल को x मान लेंगे। जब आप सबको ऐड करेंगे x प्लस 75 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 75 डिग्री, इसका सम कितना आएगा, 360 आएगा। क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। मतलब x ऐड करेंगे, 75 और 75 कितना होता है, 150, और 150 में जब आप 90 ऐड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 240 डिग्री। x प्लस 240 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 डिग्री। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी आएगी 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी, इसको माइनस करोगे तो ये 80 डिग्री आपकी
आ जाएगी, नहीं सॉरी 80 नहीं आएगी, आप इसको माइनस कीजिए यहाँ पे 360 में से अगर 240 माइनस करेंगे तो ये 0, ये 6 में से 4 गया 2 और ये 1, मतलब x की वैल्यू आपकी 120 डिग्री, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ एंगल किसका होगा? 120 डिग्री का होगा। चलिए इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए एक और है ना आर वाला क्वेश्चन करते हैं। ये ऊपर वाला तो वैल्यू x की वैल्यू 120 आ गई। अब आर वाला देखिए यहां पे है नेम द टू क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल मीट्स एट राइट एंगल। आपको बताना है ऐसे दो क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल जो है 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो जब आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़े होंगे तो दो ऐसे क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिसके डायगोनल 90 डिग्री पे कट करते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका रोम्बस होता है, रोम्बस के डायगोनल क्या होते हैं? 90 डिग्री पे कट। दो पूछ रहा है, दूसरा क्वाड्रिलेटरल जो है वो जो है स्क्वायर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा रोम्बस और क्वाड्रिलेटरल। रोम्बस और क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल जो है 90 डिग्री पे कट करते हैं। इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पीछे वाला कौन सा क्वेश्चन था? पीछे वाला 6 था। 7 देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, ट्रायंगल आप दो ट्रायंगल ले रहे हैं, अगर यहां पे एक ट्रायंगल है आपका ABC, एक ट्रायंगल है आपका ABC और दूसरा ट्रायंगल आपका क्या है? DEF है। दूसरा ट्रायंगल आपका यहां पे क्या बना दिए? D, यहां पे E और F। देखिए क्या दिया हुआ है, अगर AB बराबर है FD के, AB किसके बराबर है? AB बराबर है आपका FD। FD कहां है? AB अगर FD के बराबर है, फिर एंगल A किसके बराबर है? एंगल A अगर D के बराबर है, एंगल A जो है आपका D के बराबर है, फिर आप अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन में आप बताएंगे कि दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है SAS से? तो देखो ये साइड अगर इस साइड के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, मतलब इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? AC आपका बराबर होना चाहिए DE के। किसके बराबर? AC DE के बराबर। मतलब ये वाली साइड जो AC है, ये AC किसके बराबर होनी चाहिए? AC जो है आपकी DE के बराबर होनी चाहिए। यही कंडीशन होगा, इसी कंडीशन पे SAS कॉन्ग्रुएंसी होगी। देख रहे हैं ना कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का डायगोनल है, इज इंक्लाइंड टू वन साइड ऑफ रेक्टेंगल है 25 डिग्री। मतलब देखिए रेक्टेंगल का डायगोनल है ना, डायगोनल का रेक्टेंगल, देखो ये रेक्टेंगल का डायगोनल हम ऐसे बना दिए, ये डायगोनल एक हो गया, ये दूसरा डायगोनल हो गया। आप इसका नेमिंग कर दो ABCD, ऐसे आप इसका नेमिंग कर दिए। फिर देखिए एक डायगोनल जो है साइड पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? देखिए मैं इसका कलर चेंज कर दूं कि अच्छे से आपको दिखे। जब आप इसको यहां पे देखेंगे, देखिए आप देखेंगे यहां पे इसकी नेमिंग, देखिए बोल रहा है कि साइड पे कितनी डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये 25 डिग्री की एंगल बना रहा है। फिर फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल, आपको डायगोनल इस देखो इसका कुछ एंगल होगा, इसका कुछ एंगल होगा, दोनों में जो एक्यूट एंगल है उसी को फाइंड करना है। देखिए हम कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि डायगोनल की लेंथ क्या होती है? इक्वल, मतलब AC किसके बराबर हो जाएगा? इसको बीच में O मान लो, AC किसके बराबर हो जाएगा? DB के, क्योंकि ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल क्या होते हैं? आपस में इक्वल। अगर दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर दोगे, AC डिवाइड बाई 2 और DB डिवाइड बाई 2, तो देखो AC को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो AO आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल जो है रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होता है। तो देखो AC को 2 से डिवाइड करोगे तो AO आ जाएगा और DB को 2 से डिवाइड करोगे तो OB आ जाएगा, या फिर BO लिख दो, OB चाहे BO। AO किसके बराबर हो गया? BO के, मतलब ये वाली साइड भी किसके बराबर हो गई? इस साइड के। अब देखो ये आप ये देखेंगे ध्यान से, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये साइड जब इस साइड के बराबर है तो ये एंगल कितना बार हो जाएगा? ये एंगल आपका 25 डिग्री हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए, ये 25 डिग्री, ये 25 डिग्री, ये ट्रायंगल बन गया ना। ट्रायंगल की देखो ये ट्रायंगल बन गया, ये वाली एंगल कितना? 25, ये वाली एंगल कितना? 25। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो 25 कितना हो गया? 50। इसका 130 आ जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 130।
130। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन पे है ना, लीनियर पेयर के केस में क्या होता है, लीनियर पेयर के केस में अगर ये 130 है तो दोनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये फिगर गलत बन गया, 130 से बड़ा होगा 90 डिग्री से, ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री, मतलब ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। यही पूछ रहा है फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल। इस डायगोनल में एक्यूट एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा 150 ना, तो एक्यूट एंगल का एंगल कितना है, एक्यूट एंगल यहां पे 50 डिग्री है, तो यही इसकी आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को। यहां पे देखिए क्या है, फिगर है, फिगर इसमें दिया हुआ है, देखिए यहां पे क्या है, फिगर है कि इन ए गिवन फिगर OA कितना है, मतलब रेडियस आपका दिया हुआ है 5, AB कितना है, AB आपका 8 है। जब ये टोटल 8 है तो देखिए कॉर्ड है ना, फिर यहां पे देखिए OD जो है यहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहा है AB पे, तो आपकी लेंथ फाइंड करनी है किसकी, CD की, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉर्ड पे आधा डिवाइड करता है, AB की लेंथ कितना है 8 है, AB की लेंथ 8 है तो ये AC कितना हो जाएगा, आपकी AC जो ये है, AC आपकी 8/2 मतलब 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया। जब ये 4 हो गया देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएगा 5 4, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाले 3 निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से h² प्लस p² प्लस b², h² जब h² प्लस p² प्लस b² से आप इसको निकालेंगे तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ पे अगर ये ट्रायंगल हो गया ऐसे, अगर ये 5 है ये 4 है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये हाइपोटेन्यूस है ये बेस है तो परपेंडिकुलर आपका 3 आ जाएगा। फिर देखो ये 3 आ जाएगा, ये पहले ही से दिया है, ये रेडियस आपको दिख रहा है ना, रेडियस यहाँ पे कितना है 5 है, मतलब OD की लेंथ कितनी है, OD की लेंथ 5 है, CD आपको निकालना है तो CD क्या हो जाएगा, देखिए CD क्या हो जाएगा, CD टोटल में देखिए ये वाली लेंथ आपको टोटल 5 दिख रही है, ये वाली आपकी 3 है तो CD क्या हो जाएगी, 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो CD आपकी 2 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। CD की लेंथ क्या हो जाएगी, CD की लेंथ आपकी 2 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, इसकी एरिया बताइए। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होता है, मतलब 3 इंटू साइड कितना है 60 डिग्री, मतलब आपका साइड क्या हो जाएगा, आपकी साइड हो जाएगी 60/3, 60/3 आपका मतलब कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 20 मीटर। अब देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इस पे वैल्यू पुट अप कीजिए तो √3/4 इंटू साइड क्या है यहाँ पे, साइड यहाँ पे 20 निकाले ना 20 साइड, तो 20 इंटू 20 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए ये 4 5 जा हो गया तो 20 इंटू 5 क्या हो जाएगा इक्वल टू 100√3, 20 इंटू 5 100√3, ये आपका मीटर स्क्वायर, यही जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यही इसकी हो जाएगी। देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए इसमें R है, ऊपर वाला तो निकाल चुके हैं हम, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे देखो R वाला क्वेश्चन है, इसको भी निकालते हैं। क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ये ABC, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब कि इसके दो साइड इक्वल होते हैं और इसमें कंडीशन है कि A 90 डिग्री है, मतलब फिगर चेंज हो जाएगा, फिगर ये नहीं बनेगा। जब 90 डिग्री का एंगल हो तो ये 90 डिग्री का एंगल बना दिए, और आइसोसेलेस ट्रायंगल ये B की मेजरमेंट नहीं, यहाँ पे A दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है और 90 डिग्री वाला एंगल जो दिया हुआ है वहां पे ये जो 90 डिग्री, यहाँ पे B नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे A आप लिखेंगे, क्योंकि बुक में दिया है कि A जो है 90 डिग्री के है। तो ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये साइड इसके बराबर। अब देखिए ये 90 हो गया, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये 90 हो गया, तो इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का देखो ये एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा 180। रीजन आप लिख देंगे इंटीरियर एंगल सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, या इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कितने के बराबर होता है 180। एंगल A कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। एंगल B देखिए ये दो साइड, ये वाले साइड इक्वल है, तो इसके एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इक्वल होता है। तो अगर इसको x मान लिए तो ये भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा, मतलब ये x प्लस x ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा।
मतलब 2x कितना हो जाएगा, 180 से माइनस कर दीजिए 90, मतलब 2x आपका क्या हो जाएगा, 2x आपका 90 हो जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो यहाँ पे b क्या है, एंगल b को हम लोग x माने तो एंगल b भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यही जो है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। देख रहे हैं ना इसमें कितने सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्लास मार्क आपको निकालना है, क्लास 125 और 145 का। देखो क्लास मार्क का फार्मूला क्या होता है, क्लास मार्क का फार्मूला क्या होता है, क्लास मार्क का फार्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। देखिए अपर लिमिट क्या है 145, ऐड कर दीजिए 125 से अपान 2। जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐड कीजिए 550 42617 2 अपान 3। आप इसको फिर 270 से डिवाइड करेंगे 135। यही जो है आपका क्लास मार्क हो जाएगा। क्लास मार्क आंसर क्या आएगा, 135। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें x की वैल्यू फाइंड करने, एक्सप्रेशन लिखिए। क्या दिया हुआ है, 7/12 की पावर क्या है, -4 है, मल्टीप्लाइड 7/12 की पावर क्या है, 3x है, इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू आपका 7/12 के पावर क्या है, 7/12 के पावर 5 है। देखिए यहां पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 7/12 की पावर क्या हो जाएगा, -4 प्लस 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 7 के पावर 12 अपान 5। यहां पे रीजन क्या लिख देंगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज किए हैं, हम यूज किए हैं a की पावर m इंटू a की पावर n क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n। जब बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस में 7/12 के पावर ये है, यहाँ पे बेस में 7/12 के पावर ये है, तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या लिख देंगे, -4 प्लस 3x किसके बराबर है, 5 के। मतलब 3x क्या हो जाएगा, 5 प्लस 4, मतलब 3x आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इट मीन्स x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 9/3। मतलब ये 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 से 9 को 3 से डिवाइड कर देंगे 3 टाइम। मतलब आंसर क्या है आपका आएगा, इसमें x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 3, यही आंसर आएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13। यहां पे देखिए इसको रेशनलाइज करना है, किसको, 2/3√3 को रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज मतलब क्या, डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए। ये रूट को कैसे हटाएंगे, जो रूट है √3 है ना, इसी √3 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर √3 और न्यूमरेटर में √3 और डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर क्या आएगा, 2 × √3 क्या हो जाएगा, 2√3, नीचे 3 × √3 क्या होगा, √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। मतलब 2√3 और 3 जा कितना हो जाएगा, 3 जा 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो यही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। Q जो है यहाँ पे Q का पॉइंट निकालना है। देखो पहले कैसे निकालते हैं, x और y का पॉइंट, मतलब Q का पॉइंट निकालना मतलब x और y लिखना है। x यहाँ पे देखिए, x ये पॉइंट है ना, x एक्सिस ये कितना दूरी पे है, 3 यूनिट पे, यहाँ पे दिखा रहा है ना 3 यूनिट, और ये माइनस में है तो मतलब ये x की पॉइंट क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए ये y वाली कितना डिस्टेंस है, ये y एक्सिस है ना, y की डिस्टेंस कितना है 3.5, ये भी माइनस में है तो -3.5। तो आपकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, -3 और -3.5, यही कोऑर्डिनेट हो जाएगी। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इन विच क्वाड्रेंट पॉइंट 2 - 3 और Q -3 और 2 ये किस में लाई कर रहे हैं, इसको आपको बताना है। देखो मैं आपको पहले एक क्वाड्रेंट बताया था ऐसे, ये कार्टेशियन सिस्टम, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका साइन क्या होगा, ++, इसका साइन क्या होगा, -+, इसका साइन क्या है, -, और फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन क्या है, +-। यहां पे देखिए P की क्वाड्रेंट क्या है, 2 - 3,
क्यू की कोऑर्डिनेट क्या है -3 2। देखिए इसका साइन क्या है प्लस माइनस किस में है, प्लस माइनस आपके फोर्थ में है, तो पी का आंसर क्या हो जाएगा, पी का आंसर 4। और इसका देखो माइनस प्लस किस में है, सेकेंड में है, तो देखो पी की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, आप यहां पे देखेंगे तो P की आपकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, P की कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगी। वही Q की कोऑर्डिनेट क्या होगी, Q की कोऑर्डिनेट आपकी सेकंड हो जाएगी। वही और में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, ए बी अगर 0 - 2 के बराबर है तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है। देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी किसके बराबर है, ए बी आपका बराबर है 0 और -2 के, ए और बी की वैल्यू निकालना है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यहां का ऑर्डिनेट इसका ऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा, तो ए किसके बराबर हो जाएगा 0 के, और बी किसके बराबर हो जाएगा, बी यहां पे हो जाएगा -2 के। देख रहे हो कितना सिंपल है, ए की वैल्यू यहां पे 0 और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू -2 आ जाएगी। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कंप्यूट मतलब निकालना है आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हुज डायमीटर इज 21। देखो डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर आपका दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर दिया है। जब डायमीटर 21 दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा, जब आपका डायमीटर 21 है तो रेडियस आपका हो जाएगा, डायमीटर 21 है तो 21/2 इसका रेडियस हो जाएगा, ये सेंटीमीटर। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आपका होता है आप 2πr², 2πr² होता है। इस पे वैल्यू पुट अप कीजिए तो 2 × पाई की वैल्यू क्या होता है 22/7 और r की वैल्यू क्या है यहाँ पे 21/2 और 21/2 ये हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 7 3 जा, फिर यहाँ पे 2 से 2 कैंसल, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से तो 63 इंटू, देखो यहाँ पे और ये कट गया 2, ये 11 से कट गया, तो आपका कैसे करेंगे, ये 11 × 3 कितना हो जाएगा 33 का जब 21 से आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना आंसर आएगा, जब आप इसको करेंगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा, इसको करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 693 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट इसमें और है, इफ पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 120, अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है और इसका पेरीमीटर कितना दिया है 120, तो इसका एरिया निकालना है। देखिए हम पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब क्या, 3 × साइड कितना दिया है 120, मतलब साइड क्या आ जाएगा, साइड आपका आ जाएगा 120 डिवाइड बाई 3। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 40 मीटर। साइड आपकी कितनी आ गई, साइड आपकी आ गई 40 मीटर। जब साइड 40 मीटर आ गई तो एरिया निकालिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ, आप यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है, फार्मूला उसका √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही इसका फार्मूला होता है। अब यहां पे पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा √3/4, साइड क्या है इसका 40, तो 40 का स्क्वायर मतलब 40 × 40 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे तो 40 जा 10 जा 40, तो 40 × 10 क्या हो जाएगा 400 √3, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा स्क्वायर मीटर। इसका आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका आंसर आएगा 400 √3 स्क्वायर मीटर। आप इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 में भी क्या दिया था, इसमें जो क्वेश्चन है इसमें भी ये सिंपल है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का आंसर 400 √3 स्क्वायर मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 में इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD, मान लीजिए एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है। फिर उसके बाद देखिए कंडीशन क्या दी हुई है, ए और डी की सम 180 है, तो कौन सा ये क्वाड्रिलेटरल होगा। ए और डी का सम 180 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि अगर देखिए ए और डी का सम 180 मतलब अगर एडजेसेंट एंगल का सम, यहाँ पे 180 दिया हुआ है तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, इसी के बारे में पढ़े हैं। तो आप कौन सा इसमें बताएंगे। देखिए एडजेसेंट साइड का सम किस में 180 होता है, स्पेशल नेम बताना है कि वही एक होगा। देखिए
एडजेसेंट साइड का 180 स्क्वायर में भी होता है, रेक्टेंगल में भी होता है, रोम्बस में भी होता है, लेकिन स्पेशल नाम ना बस उसी में हो। तो देखिए एक ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम में आप देखेंगे ये पैरेलल लाइन होती है, इसमें तो सब में होता है, इसका स्क्वायर में भी होगा, रोम्बस में भी होगा, लेकिन ट्रेपेजियम में ये पैरेलल होने के कारण ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगता है और इसका सम क्या होगा 180 होगा। तो स्पेशल नेम क्वाड्रिलेटरल, जिसमें बस यही एक प्रॉपर्टी फॉलो होती है। जैसे देखिए ट्रेपेजियम में क्या होता है, ट्रेपेजियम में आपका ऐसे एक ट्रेपेजियम होता है, ये इसके पैरेलल, इसका सम 180 और इसका इस वाले एंगल का सम इस वाले एंगल का सम 180 नहीं होता है। वही स्क्वायर रोम्बस में आप देखेंगे तो इसका सम तो 180 होता है, लेकिन साथ ही में इसका सम भी 180 होता है। तो ये स्पेशल नहीं होगा, स्पेशल इसमें क्या हो जाएगा ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो इसका आंसर ट्रेपेजियम हो जाएगा। 17 का आपका आंसर ट्रेपेजियम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ डायमेंशन ए सॉलिड हैज। एक सॉलिड अगर शेप है, देखिए सॉलिड अगर शेप अगर मैं यहाँ पे क्यूब बना रहा हूं तो क्यूब के कितने डायमेंशन होते हैं, डायमेंशन कितने होते हैं। क्यूब क्या होती है 3D होती है, 3 डायमेंशन होती है। इसमें लेंथ होता है, इसमें ब्रेथ होता है और इसमें हाइट होता है। लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन कितनी होती है 3, यही इसकी आंसर हो जाएगी, इसकी डायमेंशन 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए इसी में आर वाला है, आर वाला को भी हम लोग देखते हैं। इन हाउ मेनी चैप्टर, कितने चैप्टर में यूक्लिड ने डिवाइड किया था हिज फेमस ट्रीटिज द एलिमेंट। द फेमस ट्रीटिज एलिमेंट को यूक्लिड ने कितने में डिवाइड किया था, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ये जो डिवाइड किया था उन्होंने 13 चैप्टर्स में किया था। कितने में 13 चैप्टर्स में उन्होंने डिवाइड किया था। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट वेयर इक्वेशन 7x प्लस 11y इज इक्वल टू 19 इंटरसेक्ट एट y एक्सिस। ये लाइन ध्यान से देखिए, इंटरसेक्ट एट y एक्सिस। जब ये दे कि y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहां पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 7x प्लस 11y इज इक्वल टू कितना है, ये 19 है। यहाँ y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो प्लस 11y इक्वल टू क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। इट इंप्लाइज 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब 11y कितना हो जाएगा, 11y आपका बराबर हो जाएगा 19 के। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 19/11 आ जाएगी। और आपका इसको पॉइंट बताना है ना, तो आप पॉइंट है इसका कैसे निकालेंगे, पॉइंट आप निकालेंगे। पॉइंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट किसी का भी x और y होता है। तो देखिए x यहां पे बोला है कि y पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो x की वैल्यू 0 हो गई और y की वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं 19/11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 और 19/11 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम इसमें अब नेक्स्ट r वाले को। देखो दिया है इफ 40 इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस, तो k की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू k और यहाँ पे सॉल्यूशन क्या दिया है 4 और 0, मतलब x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट अप कीजिए, x की वैल्यू क्या 4 प्लस 6y की वैल्यू क्या 0। तो यहाँ k की वैल्यू फाइंड कीजिए, 4 4 जा 16, 6 इंटू 0, 0 इक्वल टू k हो जाएगा। मतलब k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू यहाँ पे 16 आ जाएगी। यही जो है इसका आंसर है। k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू 16 है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, देखिए सिंपल एक लाइन का है। 13 वाला देखिए कैसे, 20 वाला कैसे करते हैं। देखो ये दिया है आपका ना 394 का होल स्क्वायर, 394 का होल स्क्वायर माइनस 349 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे ये दिया है तो ये हम जानते हैं एक फार्मूला। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, ये 4 लिख दिया है यहाँ पे, ये स्क्वायर है। देखो फिर से लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ पे दिया है 394 का होल स्क्वायर माइनस 349 का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं एक फार्मूला क्या, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या ए माइनस बी। मतलब दोनों को एक बार प्लस कर देंगे 394, एक बार प्लस कर देंगे 349 से और एक बार क्या करेंगे 394 माइनस कर देंगे किस में 349 से।
प्लस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस करेंगे तो 743 आ रहा है, और माइनस करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 45 आ रहा है, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33,435 यही इसका आंसर है। इसमें देखिए 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। 21 क्या है, 21 है कि अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, आप ट्रायंगल बनाइए यहाँ पे, ये 20 वाला हो गया। ये 21 हम लोग देखते हैं। 21 है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और सी। ए बी सी में दिया है कि बी सी किसके बराबर है, बी सी ए बी के बराबर है। एंगल बी की वैल्यू अगर 7 है तो क्या होगी, देखो अगर ये साइड इस साइड के बराबर है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इक्वल होता है। इस साइड के इक्वल अपोजिट ये है ना, तो ये एक्स हो जाएगा, और ये इसके देखो इसको अपोजिट ये एक्स और इसके अपोजिट ये एक्स, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 7 किसके बराबर, 70 किसके बराबर हो जाएगा, 180, मतलब 2x किसके बराबर हो जाएगा, 110। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 55। तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल ए की वैल्यू भी 55 डिग्री आ जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 22 भी कर लेते हैं। इसमें 22 आप करेंगे तो कैसे होगा, 22 देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका √20 इंटू √15 का आंसर लाना है। इसका मतलब ये रूट ओवर क्या हो जाएगा, रूट ओवर आपका 20 इंटू 15 हो जाएगा। इसका फैक्टर कीजिए। 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 5 जा 20, और 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 5 जा 15। अब और फैक्टर होगा, देखो ये 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, और क्या लिखेंगे, ये 3 लिख दीजिए, और ये 5 इंटू 5 लिख दीजिए। उसके बाद और क्या होगा इसमें, आप जब इसको देखेंगे तो इसमें से एक कॉमन निकल गया, 2 2 में से एक बाहर निकला, और 2 5 में से एक 5 बाहर निकला। अंदर क्या बचा, √3, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 √3, 10 √3 इसका आंसर हो जाएगा। 22 का आंसर क्या होगा, 22 का आंसर 10 √3 होगा। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखिए है, ए नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस। देखिए सेक्शन 2 चालू हो गया। सेक्शन 1 में 1 से 22 क्वेश्चन थे, एक एक नंबर के, सभी कर लिए। सेक्शन 2 हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या है, केस बेस्ड स्टडी है। ए नेशनल सर्विस स्कीम इज एन इंडियन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पब्लिक सर्विस प्रोग्राम है जिसका एम है डेवलपिंग करने का स्टूडेंट का। ये फिगर बनाया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। देखो वॉलंटियर जो उसमें सेवक हैं वो क्या करते हैं, कोनिकल टेंट बनाते हैं। टेंट कैसा बनाते हैं आप पीछे देख चुके हैं, ऐसा ही कोनिकल है ये टेंट बनाते हैं। फिर क्वेश्चन क्या दिया है, मेड ऑफ टारपोलिन, मतलब तिरपाल के कपड़े से बनाते हैं। फ्लड अफेक्टेड एरिया जहां पे बाढ़ आती है। वर्टिकल हाइट और डायमीटर कोनिकल की कितना दिया हुआ है, 3 और 8 दिया हुआ है। मतलब यहां पे देखिए ये अगर कोनिकल है, ये इसकी हाइट कितनी दी हुई है, वर्टिकल हाइट इसकी दी हुई है 3, और इसकी डायमीटर टोटल कितनी दी हुई है 8। जब डायमीटर 8 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 4। देखो पाइथागोरस ट्रिप्लेट लगेगा। ये अगर हाइट 3 है, बेस 4 है, तो इसकी स्लेंट हाइट कितनी हो जाएगी 5। आप निकाल सकते हो h स्क्वायर से, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन पूछा है। व्हाट इज द स्लेंट हाइट ऑफ द कोनिकल टेंट। इस टेंट का स्लेंट हाइट क्या है, अभी निकाल दिया ना, स्लेंट हाइट इसका क्या है 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर 5 होगा, ऑप्शन नंबर 3। सेकंड देखिए, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला पूछ रहा है, क्या होता है πr/l होता है। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड। यहां पे देखिए ये तिरपाल है, ये जो टारपोलिन लग रहा है, तो यहां पे कौन सी एरिया लगेगी, यहां पे CSA लगेगा। CSA ऑफ कोन क्या होता है, CSA ऑफ कोन πr/l होता है। तो यूज कीजिए 22/7 पाई, r क्या हो गया, रेडियस आपका हो जाएगा, यहाँ पे रेडियस क्या है 4, और l क्या है यहाँ पे 5। आप इसको करेंगे तो 5 4 जा 20, 20 इंटू देखिए 22 है ना, 22 इंटू 5 4 जा 20/7। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 440/7 आ गया।
जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 7 5 जा 7 6 जा, तो ये आपका करोगे तो 62.8 स्क्वायर मीटर, यही इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन इसमें क्या, सी का फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए डी वाला, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड, ये लेंथ कितना है इसमें इसको पूछ रहा है कि टारपोलिन की लेंथ इसमें कितनी है। देखिए कैसे निकालेंगे, जो कपड़ा है ये टारपोलिन की, देखो इसको मैं इरेज कर देता हूं, फिर करते हैं कैसे इसको करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी है ना कि टारपोलिन की लेंथ कितनी होगी। देखो जो हम लोग कोनिकल शेप में लगा रहे हैं तो ऐसे रेक्टेंगल में होगा, हम ऐसे कोनिकल में ऊपर का टेंट का कपड़ा लगा रहे हैं, तो लेंथ कितनी होगी यही पूछ रहा है, इसकी लंबाई कितनी होगी यही पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, देखिए अगर कोनिकल को खोलोगे, ऐसे खोलेंगे इसका, कोनिकल को खोलेंगे तो लेंथ इसका पूछ रहा है, तो देखो इसकी जो एरिया होगी ये रेक्टेंगल शेप में होगी, एरिया ऑफ जो टारपोलिन होगी, एरिया ऑफ जो टारपोलिन होगी कैसे निकालेंगे, देखो ये जो होगा एरिया ऑफ टारपोलिन, एरिया ऑफ टारपोलिन ये किस शेप में है, एरिया ऑफ टारपोलिन ये आपका शेप है रेक्टेंगल में, इसका क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, यहां पे दिया हुआ है ऊपर क्वेश्चन में कि विड्थ कितना है 250 मीटर, मतलब यहां पे लेंथ इनटू ब्रेथ किसके बराबर हो जाएगा, देखो एरिया यहाँ पे जो ऊपर हम लोग निकाले थे कर्व सरफेस एरिया कितना है 62.5, तो यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ क्या हो जाएगा 62.8 स्क्वायर मीटर है। लेंथ आपको निकालना है, ब्रेथ क्या है 250 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है 250 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 2.5 क्या आ जाएगा मीटर लेंथ, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.5 इज इक्वल टू 62.8 आ जाएगा। लेंथ कैसे निकालेंगे, ये 62.8 अपॉन डिवाइड बाई 2.5, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25.12 मीटर, यही आंसर आएगा। ये किसमें सही है, ये ऑप्शन आपका डी का 4 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे किए हैं। जो एरिया है कर्व सरफेस एरिया उसको हम इक्वेट कर दिए लेंथ इनटू ब्रेथ से, ब्रेथ आपका दिया हुआ है, लेंथ हम निकाल लिए हैं। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन में इसका लास्ट वाला, लास्ट मतलब ई वाला, देखिए इसका व्हाट इज द लेंथ ऑफ टारपोलिन, टारपोलिन की लेंथ कितनी होगी इफ 10% एक्स्ट्रा मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग द मार्जिन एंड वेस्टिंग इन कर्टेन। किसी भी चीज को सीते हैं तो थोड़ा बढ़ा के सीते हैं, उसमें कर्टेन भी निकलता है, तो उसकी कितना लेंथ लगेगा अगर 10% उसमें एक्स्ट्रा लग रहा है। तो देखो कर्व सरफेस हम एरिया कितना निकाले हैं 62.8, और इसका 10% वेस्ट हो जा रहा है, कितना परसेंट 10% वेस्ट हो जा रहा है, तो 10% इसका निकालो, 10% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, मतलब ये 62.8 तो ओरिजिनल है, कितना वेस्ट हो रहा है तो 6.28 वेस्ट हो रहा है। जब इसको आप ऐड करोगे तो टोटल एरिया आपकी कितनी आ जाएगी, जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 69.08, यही आपकी टोटल एरिया हो जाएगी वेस्टेज के साथ। जो कोन कट बना उसके साथ, जो तिरपाल का कपड़ा है वो कोनिकल शेप को जो ढका, और प्लस जो वेस्टेज के साथ कितना है इतना स्क्वायर मीटर ये आएगा। फिर देखिए इसमें क्या पूछा है, अब यहां पे लेंथ पूछ रहा है, तो वही सेम केस, पीछे लेंथ कैसे निकाले थे, हम लेंथ निकाले थे एरिया, जैसे लेंथ इनटू ब्रेथ किसके बराबर था, इसी एरिया के बराबर था 69.08। हम ब्रेथ को यहाँ पे अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5, ये किसके बराबर हो जाएगा 69.08, मतलब लेंथ हो जाएगी 69.08 को डिवाइड करोगे 2.5 से, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, इसकी आंसर हो जाएगी 27.63 मीटर, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आप देखेंगे तो ई वाला सेकेंड इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये भी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। 24 आइसोसेलेस ट्रायंगल वेयर यूज टू कंस्ट्रक्ट ए ब्रिज, एक ब्रिज को आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे लगाया जाए, तो ये ट्रायंगल जो है ना ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में है। इन विच बेस अनइक्वल साइड, बेस अनइक्वल है, मतलब ये साइड आपस में इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल 4 सेंटीमीटर, इन विच बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4 मीटर, तो इसका पेरीमीटर और 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसमें आपको बताना है जो बेस है ना, बेस की लेंथ दी हुई है
4 क्या दिया है 4, ये अनइक्वल साइड क्या दिया है 4, इसमें आपको बताना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए 4 है ना, तो ये इक्वल साइड है तो इसको x मान लोगे, ये इक्वल है तो ये भी कितना आ जाएगा x। लेंथ ऑफ इक्वल साइड पूछ रहा है, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सभी साइड का सम x प्लस 4 किसके बराबर हो जाएगा, पेरीमीटर यहाँ पे दिया है 20 के बराबर, मतलब 2x किसके बराबर हो जाएगा, 20 में से 4 जाएगा तो 16, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, मतलब इक्वल साइड क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 24 का ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। सेकंड देखिए हीरोन्स फार्मूला ट्रायंगल का क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला होता है ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सी, व्हाट इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ हाईलाइटेड एरिया। आपको बताना है कि सेमी पेरीमीटर क्या होगा इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो देखो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, हम लोग साइड क्या निकाले हैं इसमें, साइड देखिए ये ट्रायंगल है, यहाँ पे नीचे वाली साइड क्या दिया हुआ है 4 और ये साइड क्या निकाले हैं 8 और 8, 3 साइड दी हुई है। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है, आपका एस निकलता है a प्लस बी प्लस सी अपान 2 से। तो ऐड कर दीजिए 8 प्लस 8 प्लस नीचे वाला 4 अपान 2, 8 8 16 प्लस 4 कितना हो गया 20 अपान 2, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। आपकी सेमी पेरीमीटर का आंसर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। मतलब सी का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी का ऑप्शन इसमें आपका सी हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एरिया बताना है आपका हाईलाइटेड ट्रायंगल का। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया आप फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ पे ये कर दीजिए हीरोन्स फार्मूला लगा दो। हीरोन्स फार्मूला क्या है रूट ओवर एस माइनस ए, यहाँ पे एस माइनस बी और एस माइनस सी। हीरोन्स फार्मूला लगाओ तो एस क्या है, एस आपका 10 माइनस 8 हो जाएगा, फिर 10 माइनस 8 और 10 माइनस आपका एक साइड 4 है, तो क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 10 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 हो जाएगा। देखिए आप कैसे करेंगे इसको, 10 को लिख सकते हैं 5 2 जा 10 और ये 2 इंटू और 5 2 जा हो गया 2 इंटू 2 इंटू और 6 को 2 3 जा 6। अब देखिए कामन निकालिए 2 दो 2 में से एक कामन, फिर 2 2 में से एक कामन और 5 3 जा 15 हो गया, मतलब 2 2 जा 4 रूट 15 इसका आंसर आएगा। तो किसमें है डी का फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें ई, इफ द साइड ऑफ ट्रायंगल इज इन द रेशियो 3:5:7, इसके रेशियो में है तो पेरीमीटर अगर दिस है 300 है तो एरिया निकालना है। तो कैसे करेंगे इसको, हम इसको देखो हम कैसे करेंगे। आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो साइड किस रेशियो में है, अगर ट्रायंगल का साइड रेशियो है 3:5:7 और पेरीमीटर इसका 300 दिया है, तो मतलब 3x प्लस 5x प्लस 7x किसके बराबर है, ये 300 के बराबर है। तो 5 3 8 8 7 जा 14 1 15x किसके बराबर हो जाएगा 300 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 300 डिवाइड बाई 15, 15 2 जा 30 और 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20। अब इसमें क्या बताना है, इसका एरिया बताना है ना। एरिया कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पे फिर आपका हीरोन्स फार्मूला यूज होगा। तो हीरोन्स फार्मूला देखो, पहले साइड निकाल दो, 3x है ना, यहाँ पे 3x है, 3x मतलब एक साइड अगर 20 है तो 3x, 3 साइड है ना, 3x है 5x है और 7x है। देखिए 3x मतलब 3 इंटू 20 हो गया, ये 60 हो जाएगा, फिर 5 इंटू 20 ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, फिर 7 इंटू 20 कितना हो जाएगा 140। तो आपके इसके साइड क्या आ जा रहे हैं, आपके साइड 60 100 और 140 आ रहा है। अब आप इसको हीरोन्स फार्मूले में यूज कर देंगे ऐसे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जैसे मैंने पीछे वाला क्वेश्चन किया था। पहले एस कैसे निकालेंगे, एस निकालेंगे तीनों को ऐड कर देंगे a प्लस बी प्लस सी बाई 2। आप ऐसे सॉल्व करके इसमें निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं सॉल्व करके फिर इस पे वीडियो बना दूंगा। इसका आंसर है ई का 3 आंसर सही हो जाएगा। फिर आप सॉल्व करेंगे जैसे मैं पीछे इसका सॉल्व किया था एरिया निकालने के लिए, वैसे ही सॉल्व करेंगे तो 1500√3 स्क्वायर मीटर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 25 है।
नंबर 25, इफ़ y इजकल टू क्या दिया है, y की वैल्यू 2 है और y इजकल टू 0 है, ये पॉलिनोमियल का जीरोज है, मतलब इसको पुट करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आएगा। देखिए पॉलिनोमियल एफ वाई क्या दिया हुआ है, एफ वाई दिया हुआ आपका 2y³ माइनस 5y² प्लस ay प्लस b दे रहा है। अगर y की वैल्यू हम यहाँ 2 पुट करेंगे तो इसका जीरोज है, 2 पुट कर दीजिए, यहाँ 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस ये 5, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a इंटू 2 प्लस b, मतलब जब 2 का ये जीरो है मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 2 का क्यूब ये 8 हो गया माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस 2a प्लस b, इसका मतलब इसको करेंगे तो 8 2 जा 16 माइनस 5 4 जा 20 प्लस 2a प्लस b इजकल टू 0, इसका मतलब 2a प्लस b, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा -4, तो -4 इजकल टू 0, इसका मतलब इट इम्प्लाइज 2a प्लस b कितना आ गया 4 आ गया। ये एक स्टेटमेंट हो गई। फिर देखिए दिया है कि y की वैल्यू 2 रखने पे भी 0 है और y की वैल्यू 0 भी रखने पे। इक्वेशन क्या है पॉलिनोमियल का है एफ वाई इजकल टू 2y³ माइनस 2y³ माइनस 5y² प्लस ay प्लस b। अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, देखिए क्या आएगा 2y³ माइनस 5y² प्लस a इंटू 0 इजकल टू b। देखिए 0 है मतलब इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। 2 से अगर किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 का क्यूब 0 आएगा, 5 का 0 का क्यूब स्क्वायर 0 आएगा, किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा प्लस b। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा 0 इजकल टू ये 0 माइनस 0 प्लस b, मतलब b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू 0 आ गई, b की वैल्यू 0 आ गई। b की वैल्यू 0 इस फर्स्ट इक्वेशन में डालिए। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है आपका 2a प्लस b इजकल टू 4। b की वैल्यू यहाँ क्या डालेंगे, b की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी इजकल टू 4। इट इम्प्लाइज 2a इजकल टू क्या आ गया 4, इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 4, 2 2 जा 4, a की वैल्यू क्या आ गई 2, आंसर क्या हो जाएगा a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 0। यही जो है क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 0। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए साइक्लिक। यहाँ पे जब आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या कि एक सर्कल के अंदर हमें क्या बनाना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है। फिर देखिए कंडीशन क्या है, AB इज पैरेलल टू CD, AB CD। देखिए इसको जब पैरेलल बोला है ना तो आप इसको सीधे लाइन में बनाइए। सीधे लाइन में देखिए फिर से हम एक सर्कल ड्रा करते हैं, सर्कल एक ड्रा कर लिए। आप जब पैरेलल दिया है तो आप ऐसे इसका फिगर बनाइए, इससे क्वेश्चन आसानी से होगा। देखो ABCD, AB पैरेलल दिया है CD के, फिर एंगल D की मेजरमेंट दी है ये 70 डिग्री, तो इसमें बाकी सभी एंगल का सम निकालना है। देखिए ये सिंपल है, कैसे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से एंगल B प्लस एंगल D कितना हो जाएगा 180 होगा। क्यों, क्योंकि साइकिल क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल B कैसे हो जाएगा, B प्लस D इजकल टू D की वैल्यू क्या है 70, तो 180 हो जाएगा। मतलब एंगल B 180 में से 70 माइनस करेंगे तो 110 डिग्री। आपकी B की वैल्यू कितनी आ गई, B की वैल्यू आपकी इस क्वेश्चन में B की वैल्यू आपकी इसमें आ गई 110। फिर इसमें देखिए, और इसमें देखिए, इसमें सभी एंगल बताना है ना। सभी एंगल इसमें कैसे बताएंगे, सभी एंगल में इसमें अब देखिए ये आपका ये है पैरेलल लाइन दिया है, तो मतलब A और D भी कितना होगा, एंगल A प्लस एंगल D भी कितना होगा, एंगल A और एंगल D का सम भी 180 होगा। तो क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन के अंदर के जो ट्रांसवर्स के अंदर जो दो इंटीरियर एंगल होते हैं दोनों का सम 180 होता है। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 110 हो जाएगा। ये आपका कितना आया, इन दोनों का सम ये, तो ये भी 110। अब ये 110 आया तो इसका एंगल B और एंगल C भी कितना हो जाएगा, एंगल B और एंगल C भी 180 हो जाएगा, क्योंकि
पैरेलल लाइन के अंदर के दोनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो अगर ये 110 है तो ये कितना आ जाएगा, ये 70 डिग्री आ जाएगी। ऐसे आप मेजरमेंट सबका बता सकते हैं। इसमें यही 70 और 110 आ रहा है। एंगल बी 110 निकला, एंगल आपका ये ए आपका निकल गया 110 और एंगल आपका सी निकल गया ये 70 डिग्री। आप इसको कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, मैं बता दिया, आप इसको रीजन के साथ बेकायदे कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच ए सी एंड बी डी आर डायगोनल। चलो एक पहले एक सर्कल बनाए, सर्कल बना दिए, फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल बनाए, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना दिए। ये क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके बाद देखिए इसमें क्या दिया है, ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगोनल, ए सी और बी डी इसके डायगोनल। एंगल डी बी सी 55 डिग्री, एंगल डी बी सी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू 55 डिग्री है। बी ए सी कितना है, बी ए सी ये एंगल कितना है 45 डिग्री है। फाइंड बी सी डी, बी सी डी हमें क्या फाइंड करना है, इस वाले एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है। देखिए कैसे करते हैं, सर्कल के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। देखिए कैसे करेंगे, इस वाले आर्क से, इस वाले सेगमेंट से यहाँ सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बन रहा है 55 डिग्री, तो इसी वाले सेगमेंट से यहाँ कितना डिग्री बनेगा 55 डिग्री बनेगा। अब देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 180, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 55 और 45 ऐड करेंगे तो 90, ये 100 हो जाएगा, 100 ये 100 डिग्री हो जाएगा एंगल ए, और एंगल सी तो हमें निकालना ही है, ये 180, मतलब एंगल सी आपका कितना आ जाएगा, एंगल सी आपका आ जाएगा 180 में से माइनस कर देंगे जब 100 डिग्री को, तो एंगल सी आपका क्या आ जाएगा, एंगल सी इक्वल टू 80 डिग्री। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखिए, बाई एक्चुअल डिवीजन आपको डिवीजन करना है और कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है, पी एक्स इज डिवाइडेड बाई ए। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना ही पड़ेगा। कैसे, 2x माइनस 1 जो है इसको देखिए हमको डिवाइड करना है किसको, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 को 2x माइनस 1 से। चलिए डिवाइड करते हैं। यहाँ पे ये 2x है ना, यहाँ पे 2x क्यूब है, 2 है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर से तो 2x क्यूब हो जाएगा, और माइनस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x स्क्वायर। फिर ये नीचे क्या होता है सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये क्या हो जाएगा कैंसल। देखिए प्लस प्लस है ना, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, इसको नीचे उतारिए, माइनस 9x हो गया। फिर देखिए कितने टाइम जाएगा, 2x है, यहाँ पे 4x स्क्वायर है, तो 2 जा होगा और एक x, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा। अब देखिए साइन चेंज कीजिए, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। फिर ये करेंगे तो माइनस 7x हो गया, ऊपर से नीचे उतारिए, ये क्या है प्लस 4 है। अब देखिए ये 3 का ऐसा मल्टीप्लाई करो कि ये माइनस 7 आए, कितने टाइम करेंगे आप इसको करेंगे माइनस का 7 बाई, आप इसको करेंगे माइनस का 3.5 से, 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 3. ये आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 7x हो जाएगा। फिर अब देखो माइनस माइनस प्लस 3.5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5, साइन चेंज, तो ये माइनस और ये आपका प्लस, ये कैंसल हो गया। उसके बाद देखिए क्या होगा, आप इसको ये प्लस माइनस माइनस होगा तो 0.5 इसका ये आ गया प्लस, इसकी साइन प्लस रहेगी। तो पूछा है ना कि कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड कीजिए, तो कोसेंट आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3.5, वही आपका रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा 0.5, यही होगा। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इन द गिवन फिगर, कोई फिगर दिया हुआ है, ए बी एंड सी डी आर 2 कॉर्ड्स ऑफ सर्कल। एक सर्कल बनाइए, ये सर्कल बना लिए, एक बड़ा सा सर्कल बनाइए, छोटा हो गया क्योंकि ये सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। देखिए एक सर्कल बना लिया हम ऐसे बड़ा सा,
फिर देखिए क्या है, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स, ए बी और सी डी दो कॉर्ड दिए हुए हैं, आप एक ऊपर बना दीजिए ए बी और नीचे बना दीजिए सी डी, ये कॉर्ड हैं, ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं विथ सेंटर ओ, सेंटर क्या है इसका, ओ है, इज डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी की डिस्टेंस क्या है, ए बी की डिस्टेंस ये 6 सेंटीमीटर है और इसकी डिस्टेंस सी डी की क्या है 8 सेंटीमीटर है। अगर इसकी रेडियस 10 है तो लेंथ ऑफ कॉर्ड बताना है। देखिए अगर रेडियस 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, ये कितना है, ये भी 10 है। तो देखिए हम जानते हैं कि कॉर्ड जो है ये जो डिस्टेंस होती है कॉर्ड पे वो 90 डिग्री के एंगल बनाता है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया। तो यहाँ पे देखिए पाइथागोरस, ये हाइपोटेन्यूस हो गया 10, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस आप निकालेंगे तो ये देखिए ट्रिपलेट एक आता है 3 4 5 का, तो 3 2 जा 6 है, हाइपोटेन्यूस आपका 5 2 जा 10 है, तो 4 2 जा 8, ये शॉर्टकट ट्रिक होती है। इतनी डिस्टेंस कितनी हो गई, 8 हो गई, ये आपकी यहाँ तक 8 हो गई, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी आपका ये डबल हो जाएगा, 2 × 8 इस क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16। मैं ये 8 आपको ये ट्रिक से निकाल दी हूँ, आप वो पाइथागोरस थ्योरम से निकालना है, h² = p² + b², यही आएगा। ये 16 सेंटीमीटर आ गया। नीचे देखिए ये भी ट्रिपलेट होता है, यही ट्रिपलेट पे दोनों काम करेगा। देखो ये है ना आपका, देखो ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का, देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है, 5 2 जा 10 किया है, ये परपेंडिकुलर कितना है 8, 4 2 जा 8, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, ये लेंथ कितनी हो जाएगी 6, जब ये आधा कितना हुआ 6, तो सी डी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर इसको हाफ डिवाइड करता है, तो 2 × 6 सी डी क्या हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सी डी आपका 12 सेंटीमीटर हो गया। वही आपका ये ए बी जो लेंथ है, ए बी की लेंथ क्या आ गई आपकी 16 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29। देखिए पीछे वाला का ये फिगर बनाया हुआ था, ऐसे मैं तो बिना फिगर बनाए ही कर दिया अपने से करके, आप इसको देख सकते हैं। 29 देखिए, द रेडियस एंड स्लेंट हाइट ऑफ ए कोन, कोन का रेडियस और स्लेंट हाइट, रेडियस क्या दिया हुआ है, रेशियो में दिया है, रेडियस 4x मान लो और स्लेंट हाइट l होता है ना, l को 7x मान लीजिए। कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है इसका, सी एस ए दिया है, सी एस ए ऑफ कोन दिया है, कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है, सी एस ए ऑफ कोन दिया है 792, इसका रेडियस निकालिए। देखिए हम फार्मूला जानते हैं सी एस ए ऑफ कोन का, पहले देखिए सी एस ए ऑफ कोन क्या दिया हुआ है 792 दिया हुआ है। सी एस ए ऑफ कोन का फार्मूला होता है पाई आर एल, ये कितना है 792, पाई क्या है, पाई = 22/7, आर की रेशियो क्या है 4x, एल की रेशियो क्या है 7x, ये कितना दिया हुआ है 792, 7 से 7 कैंसिल हो गया। इसको आप ऐसे आगे पीछे भी काट सकते हैं, देखो काटेंगे इसको, 11 2 जा तो 11 7 जा और 11 2 जा होगा, फिर 2 से काटेंगे इसको तो 36 होगा, 4 से काटेंगे इसको तो ये 9 हो गया। ये एक x और एक x क्या हो गया x² किसके बराबर 9, इट मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी √9, मतलब ये 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 आ गई, इसकी रेडियस फाइंड करना है। रेडियस का रेशियो क्या है, रेडियस का रेशियो आपका 4x है, मतलब 4 × 3 क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें देखिए एक और r वाला क्वेश्चन है 29 में, उसको देखते हैं। आप इसको देखेंगे, देखिए आर वाला है, हाउ मच आइसक्रीम कैन बी पुट इनटू ए कोन ऑफ बेस रेडियस 3.5 एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। एक कोन है, आइसक्रीम आप लोग खाते होंगे तो ऐसा कोनिकल शेप होता है ना, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है अगर इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है 3.5 और इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर, तो इसमें कितना आइसक्रीम पुट किया जाएगा, इसकी कैपेसिटी पूछ रही है। कैपेसिटी जब भी पूछी जाती है तो उसकी कैपेसिटी किसके बराबर होता है, उसमें हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो ये क्या है, कोन है ना, आप निकालिए किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल दीजिए। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है, देखिए यहाँ पे आर है आपका 3.5, इसको क्या लिख सकते हैं 35/10,
10, तो आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 35/10 इंटू 35/10। और हाइट क्या है, हाइट है आपका यहाँ पे 12 है। आप इसको सॉल्व कीजिए। 7 5 जा 5, 2 जा 2, 6 जा हो गया। फिर ये देखिए 3 2 जा 2, 5 जा फिर 5 7 जा, क्या बचा ऊपर 22 इंटू 7 बचा। आप इसको करेंगे 7 टू 154 आपका क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। इतना ही आइसक्रीम हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। बिलो इज द मार्क ऑफ 35 स्टूडेंट इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 10। एवरेज दिज मार्क इन टेबुलर फॉर्म इन टैली मार्क। आपको इसको टैली मार्क में बनाना है। देखिए कैसे करेंगे। आप सबसे पहले एक टैली मार्क बनाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे आप एक ग्राफ बनाएंगे। देखिए फिर ऊपर क्या हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा ऐसे 2 लाइन खींचेंगे ऐसे। टैली मार्क कैसे बनेंगे, देखिए क्या क्या डाटा लिखेंगे। डाटा आप लिखेंगे यहाँ पे मार्क, यहाँ पे क्या लिखेंगे मार्क, टैली मार्क बनाना है ना। फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे टैली मार्क। ये हो गया। देखिए 1 वाले आप काउंट करेंगे, 1 वाले कितने हैं, 1 वाला आप देखेंगे तो बस एक ही है तो 1। और टैली पहले डाटा लिख लीजिए, 1 का 1 है। 2 काउंट कीजिए कितने हैं, तो 2 देखिए एक फिर 2 फिर 3 और 4। 2 कितने हैं 4 हैं। ऐसे ही देखेंगे 3 कितने हैं, 3 आपके 2 हैं। 4 कितने हैं, 4 आपके 5 हैं। 5 कितने हैं 7 है, मैं काउंट करके पहले इसे लिख रखा हूँ। 6 कितने हैं 4 है। 7 कितने हैं 4 है। 8 कितना है 6 है। 9 कितना है 1 है। और 10 कितना है 1 है। अब टैली मार्क इसका कैसे बनेगा, इसका 1 फिर 1 2 3 फिर आपकी ये 4 हो गया 4 टैली मार्क। ये 1 2 5 का कैसे बनता है 1 2 3 जाएगा। फिर वैसे ही 7 ही है, 7 का कैसे बनेगा 7 5 कितने टाइम है 7, तो 1 2 3 4 ये 5 फिर 6 और 7। 4 कैसे बनेगा 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4। 6 कैसे बनेगा 1 2 3 4 5 ये 6 ये 1 और ये 1। और नीचे क्या होता है, नीचे आप लिखेंगे यहाँ पे नीचे वाली लाइनिंग क्या होती है, एक लाइनिंग नीचे की होती है। यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल, टोटल लिखेंगे और टोटल करके कितना है यहाँ पे ये 35 है। ऐसे ही टैली मार्क का बनेगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए इसमें हाँ यही था, यही टोटल मार्क है, इसको टैली मार्क के द्वारा करना था, यही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 है ये क्वेश्चन 31 कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, पानी को बचाने वाला सिस्टम में टेक्नोलॉजी है डेट कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर फॉर ह्यूमन यूज। पानी बचाता है ह्यूमन यूज के लिए, इसमें कलेक्ट करते हैं। फिर देखिए क्या है स्टेटमेंट क्या है, अनूप डिसाइडेड टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अनूप सोचता है कि मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग करूँ। ही कलेक्टेड रेन वाटर इन द अंडरग्राउंड टैंक एट द रेट ऑफ 30 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस हिसाब से वो पानी को कलेक्ट कर रहा है। तो आपको इक्वेशन बनाना है कि टाइम क्या दे रहा है, टाइम आपका x सेकेंड दे रहा है और किस हिसाब से वो कलेक्ट कर रहा है क्वांटिटी x सेकेंड में। और ये देखिए क्वांटिटी दे रहा है y क्यूबिक सेंटीमीटर ऐसे कलेक्ट कर रहा है। तो आप कैसे इसका स्टेटमेंट बनाएंगे, देखिए मैं इसका स्टेटमेंट बनाता हूँ। स्टेटमेंट देखो टाइमिंग दिया है ना 30, टाइमिंग को x से डिनोट करना है। तो आपका ये हो जाएगा स्टेटमेंट y इक्वल टू 30x। स्टेटमेंट बनाना नहीं इक्वेशन, ये इक्वेशन ऐसे होगा। देखो कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, बोल रहा है टाइमिंग को किससे डिनोट करना है x से, x है ना। तो यहाँ टाइमिंग क्या होगी x, फिर y कैसे स्टोर कर रहा है इस टेकन एज, जिस हिसाब से वो जिस रेट से वो कर रहा है यहाँ पे 30 क्यूबिक सेंटीमीटर, उसको क्या मानेंगे y मानेंगे। तो मतलब कितना वो स्टोर कर रहा है वो 30 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही इसको करेंगे। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए कि 30 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना 30,
2 सेकंड में कितना, तो 30 32 जा 60, 3 सेकंड में कितना, ये 90 हो जा रहा है। तो ये कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया ना, टाइम को x मानना है, तो 1 सेकंड में यहाँ पे रखेंगे तभी ना, एक आ रहा है 30, x में यहाँ 2 रखेंगे तभी ना यहाँ पे 60 आ जा रहा है, x यहाँ पे 3 रखेंगे तभी ना क्यूबिक इसका 90 आएगा। तो ऐसे ही इसका इक्वेशन होगा। फिर देखिए सेकंड है इसमें, सेकंड फर्स्ट का ये इक्वेशन हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कलेक्ट वाटर इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। 900 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना टाइम लगेगा, तो आप इसको क्या करेंगे, 30 से डिवाइड कर देंगे। 30 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया आपका ये आंसर आ गया 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में आपका 900 क्यूबिक सेंटीमीटर आपका स्टोर होगा पानी। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका है x की पावर a अपान x की पावर b ब्रैकेट में a प्लस b, फिर ये मल्टीप्लाई x की पावर b अपान x की पावर c, ऊपर ब्रैकेट में b प्लस c इंटू एक्स की पावर c अपान x की पावर a, ये c प्लस a। देखो ये बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगा, a माइनस b, और ऊपर ब्रैकेट में क्या है a प्लस b, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x की पावर देखो माइनस हो जाएगा b माइनस c, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा b प्लस c, इंटू ये देखिए x की पावर c माइनस a, ऊपर ब्रैकेट में c प्लस a। देखो पावर मल्टीप्लाई होता है ना, a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी वही फार्मूला है। तो क्या हम जानते हैं फार्मूला, हम लोग जानते हैं अगर a माइनस बी हो और एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा, x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यही इसका फार्मूला हो जाएगा। फिर देखिए बेस सेम है ना, तीनों में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड कर दीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें क्या है प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ देखिए प्लस माइनस प्लस ए माइनस कैंसिल, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा 0। किसी भी नंबर के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसमें दो क्वेश्चन है ना, एक आर वाला है, आर वाला अब देखते हैं आर वाला क्या है। यहाँ पे देखिए आर वाला है कि 25x इज इक्वल टू 125y दिया हुआ है, x और y की रेशियो निकालना है। 25x अपान क्या हो जाएगा 125y इज इक्वल टू 1 हो गया। x अपान y निकालना है तो x अपान y क्या हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा, 125 अपान 25, 25 1 जा 25, 25 5 जा 125, तो x अपान y क्या हो जाएगा 5 अपान 1। तो इनकी रेशियो क्या हो जाएगी, x इज टू y की रेशियो क्या हो जाएगी 5 इज टू 1, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन फिगर में ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। ये ए बी लाइन किसके पैरेलल है, सी डी के, और सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के। तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। एक्स वाई और जेड का रेशियो क्या है 4 और 5, वाई और जेड क्या है 4 और 5 है। देखिए ये वाई है तो ये वाला क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट, ये भी वाई हो जाएगा। तो वाई और जेड देखो पैरेलल लाइन के अंदर दोनों इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्स अगर लाइन है तो दोनों एंगल का सम कितना होता है 180। वाई एंगल वाई प्लस एंगल जेड कितना हो जाएगा 180। क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन के अंदर ट्रांसवर्स लाइन अगर कट करती है तो उसका सम क्या होता है 180। रीजन आप लिख दीजिएगा। रेशियो दिया है देखो y इज टू जेड का रेशियो आपको दिया हुआ है 4:5, मतलब y क्या हो जाएगा 4x और z क्या हो जाएगा 5x। 4x प्लस 5x कितना हो गया 180, मतलब ये 4 प्लस 5 कितना हो गया 9x हो गया 180, मतलब x क्या हो गया 20। अब देखिए एंगल y क्या है 4x है, तो 4x मतलब 4 इंटू 20 क्या हो जाएगा 80 डिग्री। फिर ये एंगल z क्या है, एंगल z आपका है आपका 5x, मतलब 5 इंटू 20 क्या हो जाएगा 100 डिग्री।
और एक क्या है यहाँ पे x है, x देखिए कैसे होगा x वाला। फिर देखिए x और y का सम कितना होगा 180, क्योंकि ये पैरेलल है तो y कितना है, y है आपका, y आपका एंगल है 80 डिग्री, तो x कितना हो जाएगा, x आपका 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन के बीच में क्या होता है, अगर दोनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180, तो ये आपका x की वैल्यू आपकी 100 आ जाएगी इस क्वेश्चन नंबर में। x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 80 और z की वैल्यू आपकी क्या आ गई 100। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दो क्वेश्चन है, एक इक्वेशन से रिलेटेड है, ग्राफ से। चलो एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है राइट द इक्वेशन। आपको इक्वेशन लिखना है इसको इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में, और उसके बाद इसके कोऑर्डिनेट बताना है जहाँ पे ये दो एक्सिस कट करेगी ग्राफ में। देखिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे, 4x इक्वल टू क्या है 6 ब्रैकेट में 1 माइनस वाई प्लस 3x है, तो ये क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 इंटू वाई क्या हो जाएगा 6y प्लस 3x। देखो हमको किसके फॉर्मेट में लिखना है, हमें लिखना है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में। तो देखिए 4x है, ये प्लस इधर आएगा तो क्या है माइनस 3x हो जाएगा, फिर माइनस 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6y इक्वल टू 6, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 6y किसके बराबर हो जाएगा 6 के। देखिए ये इसके फॉर्मेट में आ गया कि नहीं, ax प्लस बी वाई इक्वल टू 6, तो आपका ये फॉर्मेट क्या हो जाएगा, एक आंसर आपका हो जाएगा x प्लस 6y इक्वल टू 6, ये इसके फॉर्मेट में हो गया। फिर आपको इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जहां ये ग्राफ को कट करे। तो देखो कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दो, इसमें अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 6y इक्वल टू 6, मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/6, मतलब ये क्या हो जाएगा 1, मतलब एक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। फिर देखिए इसमें फिर y की वैल्यू अब 0 पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो x प्लस 6 इंटू 0 किसके बराबर हो जाएगा 6 के, तो x प्लस 0 इक्वल टू 6, इट इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। इसका मतलब x की वैल्यू 6 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब आप यहाँ पे बोला है ग्राफ भी बनाइए इसको, जहाँ ये कट कर रहा है आप यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, तो देखिए यहाँ से क्या करोगे, ये तो 0 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे गया, फिर इधर कर दो 1 2, फिर ऊपर ये माइनस में हुआ, फिर ऊपर देखिए 1 आपका ये हो जाएगा 1 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 7 ऐसे जाएगा। फिर देखिए इसमें क्या है एक्स की, अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ के लिए हम दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, 0 और 1 पे एक कट कर रहा है, 0 और 1 आपका कहाँ होगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। फिर दूसरा है आपका क्या 6 और 0, x की वैल्यू 0 और 6 की y की वैल्यू क्या होगी 0, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, मतलब ये आपकी लाइन रहेगी, आप स्केल से ड्रा कर देंगे, यही आपका ग्राफ बनेगा। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, इसके साइड्स का इक्वेशन लिखिए। दिया है ना यहाँ पे ABCD, यहाँ पे देखिए क्या है रेक्टेंगल है, इसके साइड्स का इक्वेशन लिखना है। चलिए लिखते हैं हम, कैसे लिखेंगे, देखिए AB क्या होगा, AB आप देखिए AB कहाँ है, आप ध्यान से देखेंगे तो AB x एक्सिस पे है, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, ये एक हो गया। फिर देखिए आप देखेंगे ध्यान से BC क्या है, आप BC को देखेंगे तो BC जो है y एक्सिस के पैरेलल है, और x से कितनी डिस्टेंस है, x से आपकी -1 डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू ये -1 हो जाएगा। फिर आप देखिए CD किसके पैरेलल है, CD आपका x एक्सिस के पैरेलल है, तो और ये y से इसकी CD x एक्सिस के पैरेलल है और y से इसकी कितनी डिस्टेंस है, देखिए आप देखेंगे इसको
सी डी को, तो आपकी जो ये आपकी सी डी जो है ये पैरेलल दिख रही ना आपकी एक्स एक्सिस से, और ये डिस्टेंस देखिए कितना है सी डी की डिस्टेंस आप ये देखेंगे तो ये 4 की है, -4 की है, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा, ये एक्स के पैरेलल है और वाई से ये -4, ये -4 डिस्टेंस पे है, देख रहे हैं ये -4 डिस्टेंस पे है, तो y इक्वल टू -4 डिस्टेंस पे है। और वैसे ही आप इसमें डी ए को देखेंगे, डी ए देखिए, डी ए किसके पैरेलल है, डी ए पैरेलल है आपका एक्स एक्सिस से, और डिस्टेंस किस पे है, सॉरी डी ए पैरेलल है आपका वाई एक्सिस के, और डिस्टेंस देखिए ये एक्स एक्सिस पे -4 पे है, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है इसका, -4 का। यही जो है इसका इक्वेशन हो गया सभी साइड का। और देखिए क्या दिया है, एरिया फाइंड करना है। एरिया कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का, बेस इंटू हाइट। एरिया कैसे होता है, बेस इंटू हाइट का एरिया होता है। देखिए बेस कैसे निकालेंगे, बेस की डिस्टेंस देखिए कितने यूनिट है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, कितनी यूनिट है, 3 यूनिट, और हाइट देखिए कितना है, 4 यूनिट है, तो 3 इंटू 4 मतलब क्या हो जाएगा, ये 12 स्क्वायर यूनिट। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए 35, इसमें है कि p की वैल्यू फाइंड करनी है अगर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। तो इक्वेशन पहले हम लिखते हैं p + 1 इंटू एक्स माइनस 2p + 3 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या है, 2 है, और y की वैल्यू क्या है, 3 है। तो p + 1, x की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 2p + 3, y की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कीजिए 2p + 2, फिर ये माइनस 2p इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6p, फिर ये प्लस माइनस 3 3 जा 9 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको ऐड करो pp वाला, तो 2p माइनस 6p, फिर प्लस 2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 9 माइनस 1 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको करो तो ये -4p हो जाएगा, -8 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज -4p किसके बराबर हो जाएगा, 8 के। तो p क्या हो जाएगा, p -2 हो जाएगा। मतलब p की आंसर क्या आ रहा है, आप इसको 35 को देखेंगे ध्यान से, तो इसमें p की वैल्यू क्या आ रही है, p की वैल्यू -2 आ रही है। आप इसमें बताना है इसमें फिर क्या, देखिए एक तो क्वेश्चन हो गया, p की वैल्यू फाइंड कीजिए, और इसको इक्वेशन भी लिखना है। इक्वेशन क्या था, इक्वेशन है आपका p + 1 ब्रैकेट में x माइनस 2p + 3 ब्रैकेट बंद y माइनस 1 इक्वल टू 0 है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, p की वैल्यू हम लोग क्या फाइंड किए, -2 + 1 हो जाएगा x माइनस, और 2 है और मल्टीप्लाई -2 + 3 y माइनस 1। तो देखो करोगे तो ये -1 इंटू एक्स हो जाएगा, तो -x हो जाएगा, फिर ये -4 + 3 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, -x माइनस, और ये -1 हो जाएगा इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब -x + y माइनस 1 इक्वल टू 0। आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपका इक्वेशन यही हो जाएगा, -x + y + 1 इक्वल टू 0। ये आप साइन चेंज कर सकते हैं, आप माइनस को प्लस कर दो, प्लस को माइनस, ये +1 इक्वल टू 0। दोनों में से कोई भी आपका इक्वेशन होगा, आप इस दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे दिया है ना, ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, और इनके साइड्स के रेशियो है 2:3:5:7 के रेशियो में। इसका एंगल बनाइए, एंगल का मेजर बताइए। तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360। 2x + 4x + 5x + 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360। 2 + 4 6, 6 + 5 11, 11 + 7 कितना हो गया, 18x का वैल्यू क्या हो गया, 360। x की वैल्यू 360 में अगर 18 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 आ जाएगा, मतलब ये 20 आ जाएगा, 20 डिग्री x की वैल्यू। अब सबकी वैल्यू फाइंड कर दीजिए, क्या है, 7x है, 2x है, फिर ये आपका 4x है और 5x है। बेसिकली आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, 7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 हो गया, फिर 2 में
20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये 4 में 20 से तो 80 आ जाएगा, और ये 100 डिग्री, ये इसके एंगल हो गए। अब चलिए हम देखते हैं इसके क्या दिया, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इट। तो इसका आंसर देखते हैं। वैल्यू कितनी आ गई, ये 140 आ गई। 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। फिर यहाँ पे देखिए 5x की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू 100 आ गई, और इसकी वैल्यू 4x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। देखिए यहाँ पे एडजेसेंट एंगल का सम कितना आ रहा है, 180। ये 140 और 40 180 हो गया, 100 और 80 100 और 80 हो गया। मतलब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो कैसा क्वाड्रिलेटरल होता है, आप ध्यान से देखोगे ट्रेपेजियम में ये अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल। तो इसका सम 180, इसका सम 180, तो यही इसमें क्वालिटी दिख रही है। तो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, ये जो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा ये ट्रेपेजियम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका अपोजिट ये एडजेसेंट एंगल का सम कितना आ रहा है, एडजेसेंट एंगल का सम इसमें 180 आ रहा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें ए बी पैरेलल हो जाएगा डीसी के। फिर देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। ये क्वेश्चन है, देखिए इन ए गिवन फिगर दिया हुआ है, पी क्यू किसके बराबर है, ये वाली लेंथ पी क्यू आपके बराबर है आर एस के, यहाँ पे साइन दिया है। पी क्यू किसके बराबर है, आर एस के बराबर है। फिर आप क्यू आर के भी बराबर है। फिर एंगल दिया है, एंगल पी क्यू आर कितना है 128, यहाँ पे दिया हुआ है। पी टी एस निकालना है, पी टी, देखिए पी टी क्यू निकालना है। पी टी क्यू मतलब ये एंगल निकालना है। फिर पी टी एस निकालना है, पी टी एस का मतलब आपको ये वाला एंगल निकालना है, और आर ओ एस निकालना है। क्या निकालना है, आर ओ एस, ये वाली एंगल निकालनी है। चलिए हम लोग इसमें दिमाग लगाते हैं। चलिए देखिए कैसे करेंगे। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। कंस्ट्रक्शन में इसको जोड़ दीजिए, फिर ये वाली लाइन जोड़ दीजिए। अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये साइड इस साइड के बराबर है, मतलब ये वाली एंगल इस एंगल के बराबर होगी। तो ध्यान से देखिए ये 128 है ना, तो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल पी क्यू आर में, ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर कितना हो जाएगा 180। एंगल पी को अगर ये देखो ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये साइड इक्वल है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इक्वल होता है। तो एंगल पी एंगल क्यू आर इक्वल होगा। एंगल पी को एक्स मान लो, क्यू कितना है 128, और आर को क्या मान लीजिए, आर को एक्स इक्वल टू 180 हो गया। मतलब 2x प्लस 128 कितना हो गया 180। तो 2x क्या हो जाएगा, आप माइनस कर देंगे इसमें, तो 2 और ये 7 में से 2 गया तो 5, 52। तो x की वैल्यू क्या आ गई 26। मतलब यह वैल्यू कितनी आ गई, यह वैल्यू आ गई आपकी 26, और ये भी वैल्यू कितनी आ गई, ये भी वैल्यू आपकी 26। अब देखिए आप पढ़े हैं कि एक ही सेगमेंट से अगर सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बन रहा है हर जगह सरकमफ्रेंस में सेम बनेगा। देखिए ये सेगमेंट एक है ना, जो ये एंगल बन रहा है तो इसी सेगमेंट पे ये भी एंगल सेम बनेगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 26। ये क्या है क्यू टी आर है, क्या है क्यू टी आर कितना हो गया 26 डिग्री। फिर देखिए ध्यान से देखिए, आप अब जब इस फिगर को देखेंगे, एक तो ये हम लोग पा गए, फिर आप देखिए और कौन सा एंगल आपको हो रहा है। फिर देखिए इस सेगमेंट से यहाँ पे क्या बन रहा है, इस सेगमेंट से ये वाला सेगमेंट है, इस सेगमेंट से यहाँ 26 बन रहा है, तो यहाँ भी सरकमफ्रेंस पे कितना बनेगा, ये भी आपका बनेगा 26 डिग्री का बनेगा। तो देखो ये एंगल हम लोग 26 पा गए, ये 26 पा गए। क्या फाइंड करना था, एक पी टी क्यू तो पा गए कितना 26 से, क्योंकि सेम सेगमेंट कितना सरकमफ्रेंस पे सेम एंगल बनाता है। फिर ये देखिए और आपका क्या फाइंड करना था पी टी एस यहाँ पे है ना, पी टी एस मतलब ये पूरा फाइंड करना है। 26 हो गया। और देखिए ये एंगल फाइंड कर लेंगे, सेंटर पे इसका हाफ बनाता है, तो ये जितना होगा इसका हाफ होगा, या इसको फाइंड कर लो चाहे इसको फाइंड कर लो। हम जानते हैं कि अगर सेम कॉर्ड से, देखिए सेम कॉर्ड से सरकमफ्रेंस पे सेंटर पे क्या होता है सेम एंगल बनता है। तो देखिए यहाँ पे ये अगर मैं कॉर्ड से यहाँ पे सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ किया, इस कॉर्ड से देखो यहाँ पे कितने का एंगल बना 26 का, तो यहाँ पे कितना बनेगा 56 का। सेंटर पे क्या होता है डबल का,
ये कॉर्ड सेम है ना, ये लेंथ भी देखिए कॉर्ड की लेंथ सेम दी हुई है, तो यहाँ भी सेंटर पे क्या बनेगा 56। क्यों? क्योंकि सर्कल में सेम कॉर्ड क्या बनाते हैं, सेंटर पे सेम एंगल बनाते हैं। तो ये भी कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। जब ये 56 हो जाएगा तो इसी कॉर्ड से सेंटर पे 56, तो इसी कॉर्ड से सरकमफ्रेंस पे क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, तो ये वाली 26 हो जाएगी। क्या पूछा है, आर ओ एस ना, आर ओ एस कहाँ है, आर ओ एस, आर ओ एस आपका हो गया 56 डिग्री। पी टी एस पूछा है, एंगल पी टी एस, तो देखिए कैसे निकालें, ये 26, ये 26, ये 26, 26 का 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 और ये 7, क्या गया इसका आंसर 78 डिग्री। तो ये आपके इसके एंगल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38, देयर आर टू कोन, दो कोन है, उनके रेडियस की इक्वेशन क्या है 4:1। पहले को R1 मान लो, R1:R2, दोनों की रेडियस की इक्वेशन क्या है 4:1। नेक्स्ट देखो उनके स्लेंट हाइट कितना दिया हुआ है, स्लेंट हाइट ऑफ द सेकेंड कोन इज ट्वाइस ऑफ द फॉर्मर। तो अगर स्लेंट हाइट पहला का L1 मान रहे हो, दूसरा का L2 मान रहे हो, तो देखिए क्या दिया है, स्लेंट हाइट ऑफ सेकेंड कौन, स्लेंट हाइट ऑफ सेकेंड मतलब L2 ईच मतलब इक्वल टू ट्वाइस है, फार्मर मतलब L1 के, मतलब L2 अपन L1 क्या हो जाएगा आपका 2:1 हो जाएगा। रिलेशनशिप निकालना है इसका कर्व सरफेस एरिया का। देखो तो L1:L2 क्या हो जाएगा, जब L2:L1 2:1 है तो 1:2 हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया दोनों का निकालना है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, पाई R1 L1 हो जाएगा, पाई R2 L2 हो जाएगा, पाई से पाई कैंसल, R1 क्या है यहाँ पे 4 मान लीजिए, और यहाँ पे 4 हो गया, इसको 4R मान लो, और R2 क्या है R मान लो, फिर L1 क्या है L मान लो, और L2 क्या है 2L मान लो सामने, तो L से L कैंसल, R से R कैंसिल, और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हुआ, मतलब कर्व सरफेस एरिया इसका क्या आया 2/1, इसका रेशियो क्या आ जाएगा 2:1, यही इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये सिंपल है, x + 1/x की वैल्यू √3 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे, आप इसका क्यूब कर दीजिए, x + 1/x का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब क्या होता है a³ + b³ + 3ab, मतलब x × 1/x 3ab, अब ब्रैकेट में a + b आ गया। फिर देखिए ऊपर नीचे ये कट हो जाएगा। अब देखिए x + 1/x की वैल्यू क्या है √3 का क्यूब, प्लस इसी की तो वैल्यू निकालनी है x³ + 1/x³ प्लस 3x + 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू √3 आ जाएगी। √3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3√3 = x³ + 1/x³, ये प्लस क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। मतलब देखो ये कैंसल हो गया, इसका मतलब x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, यहाँ पे जब आप ध्यान से देखेंगे AB पैरेलल किसका है CD, L इसमें ट्रांसवर्सल है, x की वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए आप इसमें ध्यान से देखेंगे, इसमें देखिए इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे ये 40 है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी कितनी हो जाएगी ऊपर की 40, जब ट्रांसवर्स दिया है तो मतलब y + 25 ये किसके बराबर हो जाएगा 60 डिग्री के। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा ना, ऊपर 60 है तो नीचे भी क्या होगा 60, रीजन क्या होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिख दीजिएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 - 25, मतलब ये आपका क्या आ जाएगा y जो है आपका 35 डिग्री, एक आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए कैसे करेंगे, अब ये देखिए ये टोटल कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 60 है कॉरस्पॉन्डिंग के वजह से, ये वाली एंगल कितनी होगी, इसकी सम कितनी होगी, ये भी देखो इसका और इसका, इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। क्यों, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन में
दो पैरेलल लाइन के सम के बीच का सम कितना होता है 180। तो ये 60 है और ये वाला क्या है 40 है। 60 40 कितना हो गया 100। तो कितना बचा, ये वाले कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब देखिए ऐसे ये फिगर था ना, ऐसे फिगर था, ये कितना है 25, ये मैंने कितना निकाल दिया 80, और ये क्या है x है। ये 80 कैसे आया, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होगा। ये 60 है, ये 40, 100 बच रहा है, ये 80 हो गया। अब देखो इन तीनों का सम कितना होगा, ये आपका देखो ये जो है इसमें इस ट्रायंगल में ये 25 है, ये 80 है, x है, तो तीनों का सम कितना होगा 180। मतलब x प्लस 25 प्लस 80 का सम कितना होगा 180। रीजन में इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो x प्लस 105 की वैल्यू कितनी आ गई 180। मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 75 डिग्री, x की वैल्यू 75 डिग्री, यही हो जाएगा 40 का। इसमें देखिए एक r वाला है, r वाला क्या है, r का क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे कि ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन ये है, ट्रांसवर्सल इसको काट रहा है। प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आल्सो आर पैरेलल। मतलब आपको बताना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसे बोलते हैं, ऊपर वाले इसका बाइसेक्टर मतलब ये इसके बराबर, इसका बाइसेक्टर मतलब ये इसके बराबर। बताना है कि ये दोनों लाइन भी पैरेलल हैं। आप कैसे इसको प्रूफ करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। आप इसकी नेमिंग कर दीजिए। नेमिंग इन द सेंस देखिए ये अगर ये टोटल, देखिए इसको दूसरे कलर से करते हैं। अगर आप इसको टोटल क्या मानते हैं 5 मान लीजिए, इसको क्या मानते हैं 6 मान लीजिए, इसको देखो 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। देखिए एंगल 5 किसके बराबर होगा एंगल 6 के, क्यों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिया हुआ है। फिर ये बाइसेक्टर है, देखो एंगल दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, एंगल 5/2 इक्वल टू एंगल 6/2। ये बाइसेक्टर है ना, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इसका आधा क्या कर दे 5/2 क्या हो जाएगा, इसका डिवाइड करोगे तो एंगल 1 हो गया। एंगल 6/2 इसका डिवाइड करोगे तो एंगल 3 और 4 हो जाएगा, इसको एंगल 3 कर दीजिए। एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 1 आपका एंगल 3 के बराबर हो गया। इसका मतलब ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिख गया कि नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिख गया। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अगर दो लाइन है पैरेलल, ऊपर की दोनों अगर एंगल सेम है तो क्या हो गया कॉरस्पॉन्डिंग। देखो ये 2 लाइन है ना, इसमें 1 3 के बराबर हो गया, तो ये क्या दिख रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो प्रूफ हो गया हमारा कि आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का एंगल बाइसेक्टर भी क्या होता है कॉरस्पॉन्डिंग होता है। मैंने समझा दिया, आप इसको अच्छे से लिख लेना। चलिए देखते हैं अब इसके लास्ट क्वेश्चन को, क्या है टू साइड्स ए बी एंड बी सी ऑफ द मीडियन ए एम ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखिए 1 ट्रायंगल इज इक्वल टू दिस है ना, हम लोग 2 ट्रायंगल बनाते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरी ट्रायंगल आपको बनाना है पी क्यू आर, ये बनाना है। फिर देखिए क्या है टू साइड ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी एंड मीडियन ए एम इज इक्वल टू पी क्यू। देखो ए बी किसके बराबर है, ए बी आपका बराबर है पी क्यू के। फिर आपका क्या दिया है बी सी आपके बराबर है क्यू आर के, ये बी सी किसके बराबर है ये क्यू आर के। और मीडियन जो है, मीडियन क्या है मीडियन ए एम मतलब इस पे जो इसको जो मिडिल में काटता है ए एम किसके बराबर है आपका है पी एन के। तो पी एन के, पी एन हो गया यहाँ पे, पी एन यहाँ पे बना दीजिए, ये क्या है पी एन है, ये इसके बराबर हो गया। प्रूफ करना है कि ए बी एम, आप फिगर में देखिए, यहाँ पे फिगर में देखेंगे ए बी एम जो है ये ए बी एम ये किसके बराबर है पी क्यू एन के, किसके बराबर है पी क्यू एन के। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, हम जानते हैं आप ट्रायंगल ले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी एम और ले लेंगे ट्रायंगल क्या पी क्यू एन। दिया हुआ क्या है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू दिया हुआ है, कैसे गिवन दिया हुआ है। फिर इसमें नेक्स्ट देखिए और क्या दिया हुआ है आपका दिया हुआ है, फिर ए बी हो गया। फिर ये देखिए ए एम दिया हुआ है पी एन के, जो ये आपका ए एम है ये किसके बराबर दिया है ये पी क्यू हो गया। ए एम आपका दिया हुआ है
पी एन के, इसमें भी रीजन क्या दे देंगे, गिवन दे देंगे। फिर ये देखिए ये मीडियन है ना, मीडियन का मतलब कि ये जो साइड है ये इस साइड के बी एम किसके बराबर हो जाएगा, एम सी के, और ये मीडियन है तो क्यू एन किसके बराबर हो जाएगा, एन आर के। ये मीडियन दिया हुआ है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, बी एम आपका हो जाएगा क्यू एन के, मतलब एस 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 कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी एम क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू एन के। हो गया, पहला प्रूवमेंट हो गया। दूसरा का मैं हिंट देता हूं, देखो जब ये प्रूवमेंट हो गया तो देखिए एंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एंगल पी क्यू आर के। रीजन क्या हो जाएगा, सी पी सी टी से एंगल ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू आर के। ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल के। अब देखिए अब प्रूफ क्या करना है, सेकंड पहला वाला तो हम कर दे कंग्रुएंट, सेकंड वाला कंग्रुएंट कैसे होगा, देखिए ए बी सी को और पी क्यू आर पूरे को बनाना है। तो ये साइड ये ए बी किसके बराबर हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल लेंगे पी क्यू आर के। फिर ये एंगल किस एंगल के बराबर हो जाएगा, प्रूफ ए बाबा भी किए हैं सीपी सिटी से। फिर ये बी सी जो है ये क्यू आर के हो जाएगा, ये भी दिया हुआ है, बी सी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर के। तो एस इसको कैसे करेंगे, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से आप प्रूफ कर देंगे। ये था सैंपल पेपर सेकेंड के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सैंपल पेपर 3 के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। ओके, थैंक यू।